टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने इज एम आर कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वॉज वर्क करते हैं। वॉज वर्क की भी आइडेंटिफिकेशन होती है जैसे इज एम की थी। अब ये आइडेंटिफिकेशन है क्या, ये आइडेंटिफिकेशन हम इसलिए लिखवाते हैं ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि क्या होता है, क्या इसके हिंदी में आता है, क्योंकि हम हिंदी से बेसिकली इंग्लिश सीख रहे हैं। यहाँ पे हम कोई ये नहीं है कि हमें इंग्लिश पहले से ही आती है और हम अब इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि मैं घर पर हूँ और मैं इसके लास्ट में हूँ आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर कहे कि मैं घर जाता हूँ तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में भी हूँ आ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, इसमें वर्ब जोड़ देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए इस वर्ब के अंदर, ठीक है। फिर इस सेंटेंस को बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है, आई फिर कैसे कैसे लगाएंगे वो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम आइडेंटिफिकेशन लिखवाते हैं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके एक और फायदा है इसका, जब आइडेंटिफिकेशन लिखवाते हैं तो सारी आइडेंटिफिकेशन एक दूसरे के सिमिलर होती है। जैसे मतलब थोड़ी बहुत ही उनके अंदर डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये सारी एक जैसी होती है, सारी सारी आइडेंटिफिकेशन एक जैसी होती है। तो उनको याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती और एक उनकी फ्लुएंसी बढ़ती है पढ़ने की। जब उस रोज एक ही चीज़ को बोलेंगे और कुछ वर्ड चेंज हो जाएंगे बीच में से, तो उनको समझ में भी आएगा और फ्लुएंसी भी बढ़ेगी उनकी पढ़ने की। इसलिए हम आइडेंटिफिकेशन लिखवाते हैं। चलते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि जो जो वॉज वर्ब होता है, जिस तरह से इज एम आर होता है वैसे ही वॉज वर्ब नॉन एक्शन होता है। क्या होता है, नॉन एक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें कोई एक्शन नहीं होता, इनमें वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की कोई भी फॉर्म इसमें नहीं आती। दूसरी चीज ये है, चलो इस पहले इसको पढ़ लेते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टेट अबाउट एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, लोकेशन एंड सिचुएशन। यहाँ तक सेम है, जैसे इज एम आर की आइडेंटिफिकेशन थी वैसे ही यहाँ तक इसकी सेम है। आगे क्या आ जाएगा, इज एम आर में प्रेजेंट था, प्रेजेंट में जब हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे हम इसके अंदर किस में बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं। दोबारा से समझो, इट इज यूज्ड टू स्टेट अबाउट एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, लोकेशन एंड सिचुएशन इन पास्ट, मतलब हम पास्ट में बात करते हैं, ठीक है। इस प्रेजेंट में बात कर रहे थे, इसमें पास्ट में करते हैं। इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस था, थे, थी, विल कम। अब ये चीज है, देखो इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस इज एम आर में क्या आ रहा था, इज एम आर में है, हूँ, हो आ रहा था, और इसमें था, थे, थी आ रहा है, मतलब पास्ट में हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं। और हिंदी में जब सेंटेंस बनेगा तो उसके लास्ट में था, थे, थी आएगा। इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज वर्ब उसमें इज एम आर तीन चीजें थी, इसके अंदर दो चीजें हैं वॉज वर्ब, ठीक है। कहीं कहीं पे एक चीज भी आ जाएगी तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, बाकी ये भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर भी, ये भी बहुत सिंपल सा है। अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव है, मैंने इस में भी बताया था और हर एक आइडेंटिफिकेशन में बताऊंगी कि इंटरोगेटिव का क्या मतलब है। इंटरोगेटिव का मतलब है कि जब हम कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम
वट को यूज नहीं करते, वट को यूज नहीं करते। उसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको स्टार्टिंग में रख देते हैं। तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जब हम क्या से कोई सेंटेंस किसी से पूछ रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर हमें हाँ या ना में मिल रहा है, नहीं, हाँ या नहीं में मिल रहा है, यस और नो में मिल रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्या के लिए वर्ड को यूज नहीं करते, वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाके रख देते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है इंटरोगेटिव तो है, क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन वर्ड के साथ पूछ रहे हैं, उसके अंदर हम कोई क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे WH फैमिली से। क्वेश्चन वर्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में वॉज वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसके अंदर वॉज वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर वॉज वर्ड फिर सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो को भी हटा देते हैं। अब इसके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले एफर्मेटिव को यूज करेंगे। एफर्मेटिव का मतलब फिर से वही सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम, जैसे तुम पार्क में थे। क्या था, तुम पार्क में थे। अभी हमने पढ़ा कि इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस था, थे, थी, विल कम। तो इसमें हम कब बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं। देखो, इट इज यूज्ड टू स्टेट अबाउट ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, लोकेशन एंड सिचुएशन इन पास्ट। इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस था, थे, थी, विल कम। तो क्या है इसमें, था, थे, थी लास्ट में आएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं। तो अफर्मेटिव है, सबसे पहले समझो कि वॉज कहाँ पे यूज करते हैं और वर कहाँ पे यूज करते हैं। I, he, she, it, this, that के साथ में हम was को यूज करते हैं। कोई सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ में भी। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन हो गया, that, this, it, he, she, I, इन सब के साथ में हम was यूज करते हैं। वर कहाँ पे यूज करते हैं, अब देखो वर, यू, वी, दे, दीज, दोज, या फिर प्लूरल नाउन होता है, तो वहां पे हम वर को यूज करते हैं। अब देखो, तुम पार्क में थे। अब तुमको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। जिन प्रोनाउन की वीडियो बनाऊंगी तो सारे प्रोनाउन समझ में आएंगे कि यू क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। वैसे तो प्रोनाउन की सारी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसमें डिफाइन बताई हुई है मैंने, जो लास्ट टाइम बनाई थी उसमें मैंने इनकी हिंदी मीनिंग्स नहीं बताई, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि अस क्या होता है, आर क्या होता है, योर क्या होता है, तो इन सब में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो इनका एक दिन हिंदी मीनिंग के साथ में इनकी सारी वीडियोज़ में बना दूंगी, एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे प्रोनाउंस होंगे। क्वेश्चन वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है वो भी हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ में यू के साथ में क्या यूज होता है भाई, वर्ड। और यू को क्या कहते हैं, यू को तुम कहते हैं। क्या कहते हैं, यू को तुम कहते हैं, वी को हम कहते हैं, दे को मैं कहते हैं, दीज को भी मैं कहते हैं, दीज को ये कहते हैं और दोज को मैं कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तुम पार्क में थे, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तुम यानी कि यू। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद में हम वॉज वर्ब में से किसी एक को चूज करेंगे। तो देखो, यू के साथ में किसको यूज किया हमने, वर को यूज किया है, तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था कि जो सब्जेक्ट और जो हमारा मोडाल्स चल रहा है उसके बाद में जो बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यू वर, मैं के लिए इन और पार्क के लिए पार्क। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, तुम पार्क में थे, यू वर इन द पार्क, या फिर यू वर इन पार्क।
यू वर इन पार्क। अब देखो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा इसी का ही, एफर्मेटिव का ही। वह खूबसूरत थी। वह खूबसूरत थी। ठीक है, तो वह कोई लड़की थी, तो क्या सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, कोई लड़की है, इसको हम वह कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। लड़की के लिए हम वह जब लिखते हैं तो क्या यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। और शी के साथ में हम वॉज वर्ड में से क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, वॉज। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं, आई होप। जैसे कि मैं गांव में था, मैं गांव में था। ठीक है, इसमें था है लास्ट में। अब क्या हो जाएगा, देखो मैं गांव में था के लिए, अब मैं के लिए क्या यूज करेंगे, हम आई यूज करते हैं। आई सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, आई हो जाएगा। अब आई के साथ में हम वॉज में से किसको यूज करेंगे, वॉज को यूज करेंगे। क्या आ जाएगा, वॉज। और बाकी क्या बचा, ऑब्जेक्ट में, गांव में, तो में के लिए इन और गांव के लिए विलेज। गांव के लिए विलेज, तो आई वॉज इन विलेज, मैं गांव में था। आई होप समझ में आया होगा। अब नेगेटिव में चलते हैं। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा ये वाला है। मैंने बताया था कि नेगेटिव का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना, मना करना किसी चीज को। ठीक है, जैसे अभी तो ये गांव में था, फिर कहेगा कि मैं गांव में नहीं था, वह खूबसूरत नहीं थी। ठीक है, तुम पागल नहीं थे, ये सब हो जाएगा। ले लेते हैं, वह शहर में नहीं थी। ठीक है, वह शहर में नहीं थी। कौन नहीं थी, कोई लड़की है। जब कोई लड़की है तो क्या आएगा, शी आएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, शी हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, नेगेटिव सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी। फिर वॉज में किसको यूज करेंगे, अब शी के साथ में हम किसको यूज करते हैं, वॉज को यूज करते हैं, तो क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। नॉट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं के लिए हम नॉट को यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है, शहर में, तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे, इन, और शहर के लिए सिटी। क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट इन सिटी, वह शहर में नहीं थी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। हटा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसी का एग्जाम्पल नेगेटिव पे। जैसे तुम्हारी बहन बीमार नहीं थी। तुम्हारी बहन बीमार नहीं थी। अब कौन बीमार नहीं था, तुम्हारी बहन। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, योर सिस्टर। अब देखो कि इसमें हम कितनी बहनों के बारे में बात कर रहे हैं, एक बहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं तो किसको यूज करेंगे, सिंगुलर पर्सन के साथ में वॉज को यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज। योर सिस्टर वॉज, और नहीं के लिए नॉट। देखो वॉज के साथ बाद में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बीमार। अब देखो बीमार को इल भी कहते हैं और सिक भी कहते हैं। ठीक है, योर सिस्टर वॉज नॉट इल या फिर सिक, तुम्हारी बहन बीमार नहीं थी। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, यस। ओके, नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव में आते हैं। मैंने बताया था कि जिसके स्टार्टिंग में क्या आता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे
क्या वह डॉक्टर थी। ठीक है, क्या वह डॉक्टर थी। तो अगर कोई डॉक्टर होगी तो क्या कहेंगे कि हाँ वो डॉक्टर थी, और अगर डॉक्टर नहीं होगी तो क्या कहेंगे, नहीं वह डॉक्टर नहीं थी। तो देखो, क्या वह डॉक्टर थी, हाँ ना में इसका आंसर आ रहा है। क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत में से किसी एक को उठा के रख देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट है वह, और थी मतलब कोई लड़की है, तो शी सब्जेक्ट है। और शी के साथ में हम किसको यूज करेंगे, वॉज वर्ड में से वॉज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वॉज, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आएगा, वॉज, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, शी हो जाएगा, शी हो गया जी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अब क्या थी, डॉक्टर। क्वेश्चन मार्क, क्या वह डॉक्टर थी, वॉज शी डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर थी, वॉज शी डॉक्टर। ठीक है, अब जैसे क्या तुम अस्पताल में थे। ठीक है, अगर तुम अस्पताल में थे तो क्या कहोगे, हाँ। और अगर तुम अस्पताल के अंदर नहीं थे तो क्या कहोगे, नहीं, हॉस्पिटल में नहीं था मैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम हो। तुम के लिए क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, और यू के साथ में हम वर को यूज करते हैं। तो वो वर में से पहले कौन आएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, और इन हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल, क्वेश्चन मार्क, वर यू इन हॉस्पिटल, क्या तुम अस्पताल में थे। तो है ना में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। हमने देखो कैसे बनाया, बिना वर्ड के बना दिए सेंटेंस। तो ये ऐसे बनते हैं, और ये इनका वे होता है बनाने का। ठीक है, अब चलते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड की तरफ। इसमें हमें प्रॉपर क्या करना होना पड़ता है, प्रॉपर एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका एक प्रॉपर आंसर होता है, हाँ या ना में उसका आंसर नहीं होता। अब जैसे मैं पूछूं कि तुम पार्टी में क्यों नहीं थे, तो तुम कहोगे हाँ या फिर ना, क्योंकि ये इसका प्रॉपर आंसर नहीं। क्या कहोगे कि मैं बीमार था या बीमार थी, या फिर मैं स्कूल में थी या स्कूल में था मैं, या फिर मुझे कुछ काम था, XYZ तुम कहोगे। मतलब उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर दोगे, हाँ या में उसका आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, जैसे तुम्हारी बहन, बार बार तुम्हारी बहन नहीं आ रहा है, तुम्हारी बहन पागल क्यों थी, है जी, क्यों थी। तो क्या है इसके अंदर, एक प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड आया है। तो क्यों को क्या कहते हैं जी, वाई, क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा। उसके बाद में हम वॉज वर्ड में से किसी एक को लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो पहले देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन। तो तुम्हारी बहन कितनी बहन, एक बहन। तो जब एक बहन है तो क्या यूज करेंगे हम, वॉज को यूज करेंगे आगे। तो क्या हो जाएगा, वॉज। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारी बहन, मीन्स योर सिस्टर। ठीक है, वाई वॉज योर सिस्टर, क्या है, पागल, पागल। ठीक है, मैड, क्वेश्चन मार्क, मतलब वाई वॉज योर सिस्टर मैड, कि तुम्हारी बहन पागल क्यों थी। समझ में आया कि कहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, कहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते। देखो जैसे अगर वर्ड का सेंटेंस बनाना है, देखो वर्ड का मीन्स क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, वर्ड का मीन्स क्या होता है। तो देखो जब हम सेंटेंस इसका इस तरह से बनाएंगे कि वह क्या था, वह क्या था। तो क्या देखो बीच में आया है, स्टार्टिंग में नहीं आया, और इसका हम एक प्रॉपर आंसर देंगे, इसका हम हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई दिस विल बी क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। देखो वह क्या था, क्या के लिए क्या यूज करेंगे हम, क्योंकि ये बीच में है, क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। और क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। उसके बाद में था, वह था, मतलब दैट होगा। तो दिस दैट होता है तो क्या यूज करते हैं,
वॉज यूज करते हैं। तो व्हाट वॉज और दैट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो व्हाट वॉज दैट, वह क्या था। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे पापा कहाँ थे, पापा कहाँ थे। ओके, पापा कहाँ थे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ। कहाँ क्या कहते हैं, वेयर। क्या कहते हैं, वेयर। वेयर, और जब पापा है, अब बहुत सारे तो होते नहीं है पापा, तो एक ही होते हैं। तो जब सिंगुलर पर्सन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, तो क्या करते हैं, वॉज यूज करते हैं। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगा ले, फिर वॉज में से किसी एक को लगाना है, तो वॉज को लगा दिया, वॉज को लगा दिया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, पापा। पापा को पापा लिख लो, अच्छी बात है। फादर भी लिख सकते हैं, ठीक है, फादर भी लिख सकते हो। और क्वेश्चन मार्क, वेयर वॉज पापा, कि पापा कहाँ थे। देखो यहाँ पे क्या आया है, थे आया है, प्लूरल, लेकिन पापा तो एक ही होते हैं। तो एक रिस्पेक्ट देने के लिए हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, थे लिखते हैं। जैसे कि मेरे गुरुजी थे, तो एक ही तो गुरु था, एक गुरु के बारे में तो बात कर रहे हैं, बहुत सारे गुरु के बारे में थोड़े वो बात कर रहे हैं। जब एक गुरु के बारे में बात करते हैं, पापा के बारे में बात करते हैं, भाई अपने बड़े भैया के बारे में बात करते हैं, अपने से बड़े किसी पर्सन से बात करते हैं, तो उनसे रेस्पेक्टिवली बात करते हैं और उनको थे करके बात करते हैं या हैं करके बात करते हैं। तो वहाँ पे हम, उसका मतलब ये नहीं है कि थे तो बहुत सारे थे। अब यहाँ पे भी तो देखो कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब काम होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाते हैं। तो समझ के चलो कि इंटरोगेटिव क्या है, इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड क्या है, ठीक है।